नमस्कार दोस्तों, यस सीपी चैनल पर आपका स्वागत है। चालू करते हैं आज की कहानी। माँ की दौलत, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में घनश्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम कावेरी था। उनको दो बेटे और दो बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। घनश्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। घनश्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी घनश्याम और उनकी पत्नी को अपने बेटे और बहू के सहारे जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन घनश्याम की मृत्यु हो गई। वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गए, पर कावेरी मात्र अकेली रह गई। एक दिन कावेरी ऐसे ही उदास मनस्थिति में मंदिर गई। वहां उसे उनकी बचपन की सहेली शीला मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। कावेरी को उदास देखकर शीला ने कावेरी से उसके उदासी का कारण पूछा। कावेरी ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। वह सब सुनकर शीला ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर कावेरी को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह शीला एक बैग लेकर कावेरी के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शीला ने कावेरी को गले लगा लिया। कावेरी ने शीला को पूछा, शीला तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? कावेरी के दोनों बहू कावेरी की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शीला बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं, हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार कावेरी बोली, शीला तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शीला जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे कावेरी मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती है और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर शीला आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10 से 12 सोने के गहने और 50,000 रुपए इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपयों की 5,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शीला का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है, ऐसा विचार करके कावेरी की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2 से 4 दिन।
आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है। वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शीला उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है, और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शीला चाय पीकर वहां से चली गई। शीला के जाने के बाद कावेरी के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। कावेरी खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शीला ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नाणों का आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था, और उनका कावेरी पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था, और ये सिलसिला कावेरी ने अपने मरने तक चालू रखा। कावेरी के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक कावेरी की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने स्मशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत मां के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला। और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आपके पास दौलत है तो सब आपको मान सम्मान और इज्जत देते हैं, और दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।